नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी बुज़ुर्गों के द्वारा कहावत कही गई है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। तो समय पे अगर चीज़ें पता चल जाएं, समय पे अपनी क्षमता, अपने अंदर छिपी हुई शक्ति, अपने भीतर जो संभावनाएं हैं वो पता चल जाएं, तो इंसान वो कर सकता है जिसकी किसी ने भी अपेक्षा न की हो। विराट शक्तियां इंसान के भीतर मौजूद हैं। इसको अपने ही देश भारत के यति सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सूक्ष्म रूप में जो एक विशाल वटवृक्ष है, उसकी पूरी की पूरी सूक्ष्मतम शक्तियाँ एक छोटे से बीज में निहित होती हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली में इंसान जीवन में क्या करेगा, उसकी संभावनाएं बहुत ही माइन्यूट रूप में, कैप्सूल रूप में अवेलेबल रहती हैं। तो अच्छा ही हो कि समय के अनुसार जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लिया जाए और अपने जो संभावित क्षेत्र हैं, मन के अनुकूल जो क्षेत्र हैं, उसमें सफलता और असफलता की जो संभावना है उसको एक प्रकार से जान समझ लिया जाए, फिर विवेक सम्मत तौर तरीके से निर्णय लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज एस्ट्रो अजय चैनल पे हम लेके आए हैं जन्म कुंडली में जज, वकील, लीगल एक्सपर्ट बनने का योग हम कैसे जानें, कैसे पहचानें। तो अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपको ज़रूर ही किसी न किसी प्रकार का ज्योतिषीय जो विद्या है आप तक पहुँचेगी। हर घर तक ज्योतिष, हर घर तक ये विद्या पहुँचनी ज़रूरी है, क्योंकि सनातन की जो संस्कृति है उससे हम सभी को अपने जीवन को बनाना होगा। सनातन की गहरे पैठ है और ये सनातन की संस्कृति की जो जड़ें हैं वो वटवृक्ष, जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था, वटवृक्ष की तरह जड़ें गहरी हैं और वृक्ष की विशालता आसमान को छूने वाली है। तो आइए आते हैं, ज़्यादा देर नहीं, आपको पूरी की पूरी जन्म कुंडली में जज, वकील, लीगल एक्सपर्ट बनने का योग क्या होता है दोस्तों बताते हैं। न्यायाधीश यानी जज या लीगल प्रोफेसर, लॉयर, लीगल एडवाइज़र, जज में जाने की योग कुंडली से बहुत स्पष्ट रूप से दिखते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बुद्धि, न्याय भावना, निर्णय क्षमता और वाणी की ताकत पर निर्भर करता है। मुख्य भाव जो लीगल प्रोफेशन से संबंधित हैं, छठा भाव, कुंडली का छठा भाव न्यायालय, मुकदमे, विवाद, तर्क वितर्क का भाव, वकील या लॉ प्रोफेशन से सीधा संबंध। नौवां भाव कानून, नैतिकता, धर्म, न्याय की भावना, उच्च शिक्षा, ये भाव लॉ को दर्शाता है। दशम भाव पेशा या कार्यक्षेत्र, यदि दशम भाव का संबंध छठवें और नौवें भाव से बन जाए तो व्यक्ति लॉ प्रोफेशन में जा सकता है। आवश्यक ग्रह शनि भगवान हैं, न्यायप्रियता, अनुशासन और नियमों के ग्रह हैं। मजबूत शनि जातक को जज, मजिस्ट्रेट, लीगल एडवाइज़र बनाते हैं। भगवान बुध तर्क, विश्लेषण और बहस की क्षमता के ग्रह हैं। बुध मजबूत हों तो व्यक्ति में लॉयर जैसी लॉजिक एंड आर्गूमेंट स्किल्स होती है। गुरु धर्म, न्याय, कानून और नैतिकता की प्रतिनिधि हैं। यदि गुरु शुभ होकर दशम भाव या लग्न में हो तो जज या लीगल स्कॉलर बनने की प्रबल संभावना होती है। योग जो लीगल फील्ड में सफलता देते हैं। छठे और दसवें का संबंध न्यायालय, केस, वकालत या न्याय क्षेत्र से जीवन जुड़ता है। शनि और गुरु का प्रभाव दशम भाव या लगन पर, जज या सीनियर लीगल ऑफिसर बनने का संकेत। बुध शनि युति या दृष्टि, लॉयर या लीगल एनालिस्ट बनने का योग। नवम भाव मजबूत हों और उसमें गुरु या शूर हों, न्याय और धर्म की भावना, प्रबल जज बनने की योग्यता। दशमेश यदि शनि या गुरु से युत या दृष्ट हों,
कानून और शासन से जुड़ा पेशा व्यक्ति का होता है। विशेष जज बनने के संकेत लग्न, दशम भाव और नवम में गुरु या शनि का संबंध। उच्च न्यायिक पद मिलता है। सूर्य बलवान राज्य अधिकार, शनि बलवान न्याय नियम न्यायाधीश बनने के योग। बुध और शनि में परस्पर दृष्टि, तर्क संगत और विवेकशील क्षमता। नवमेश दशम भाव में या दशमेश नवम भाव में न्यायपालिका या लॉ प्रोफेशन। दशा और गोचर से भी निर्णय होता है। यदि शनि गुरु या बुध की महादशा अंतरदशा चल रही हो और ये ग्रह दशम या नवम भाव से जुड़े हों तो उस समय लॉ प्रोफेशन में प्रवेश परीक्षा में सफलता या नियुक्ति का योग बनता है। जन्म कुंडली में जज, न्यायाधीश, वकील या लीगल एक्सपर्ट, कानूनी विशेषज्ञ बनने के लिए कई विशिष्ट भावों, हाउसेस और ग्रहों, प्लैनेट्स के संयोजन को देखा जाता है जो मुख्य रूप से न्याय, तर्क, वाणी और उच्च पद से संबंधित होते हैं। महत्वपूर्ण भाव, इम्पॉर्टेंट हाउसेस, खष्टम भाव, 6 हाउस। ये भाव मुकदमेबाजी, वाद विवाद, प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता को भी दर्शाता है। एक सफल वकील बनने के लिए इस भाव का मजबूत होना और शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभावी होना ज़रूरी है। नवम भाव, 9th हाउस। यह भाव धर्म, न्याय, कानून, नैतिकता और उच्च शिक्षा का होता है। यह न्यायपालिका का मुख्य भाव है, इसलिए जज बनने के योग में इसका बलवान होना आवश्यक है। दशम भाव, 10th हाउस। यह भाव कर्म, करियर, व्यवसाय और सार्वजनिक पद प्रतिष्ठा का होता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का करियर न्यायिक क्षेत्र में कितना सफल होगा। द्वितीय भाव, यह भाव वाणी और धन का होता है जो एक वकील या जज बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह जुपिटर या न्याय, ज्ञान, विवेक और उच्च पद का कारक है। यह ग्रह न्यायाधीश का मुख्य कारक माना जाता है। गुरु का बलवान और शुभ होना न्यायिक सफलता के लिए आवश्यक है। शनि भगवान, शनि को न्याय का देवता, लॉर्ड ऑफ जस्टिस माना जाता है। यह कानून, दंड और परिश्रम का कारक है। शनि का दशम, खष्टम या नवम भाव से संबंध होना वकील या जज बनने के लिए बहुत शुभ होता है। मरकरी यानी बुध, यह बुद्धि, तर्क, वाक्पटुता, तेज बोलना और विश्लेषण क्षमता का कारक है जो एक सफल वकील के लिए अनिवार्य है। मंगल, यह साहस, ऊर्जा और मुकदमे यानी लिटिगेशन का कारक है। न्यायिक मामलों को लड़ने के लिए क्षमता के जो होती है आवश्यक, वो मंगल का अच्छा होना इससे ज़रूरी है। मंगल अगर है अच्छा तो लड़ने की क्षमता होती है। सूर्य, सन, यह सत्ता, अधिकार, सरकारी नौकरी और उच्च प्रशासनिक पद को दर्शाता है। जज जैसे उच्च सरकारी पद के लिए सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। तो दोस्तों, एक कुंडली लेंगे। भारत के बहुत बड़े जज रहे हैं KN काटजू के सुपुत्र न्यायमूर्ति कैलाश नाथ काटजू जी। इनकी कुंडली के अध्ययन से हम आपको दिखाएंगे जो हमने सारी बातें कही हैं वो किस हद तक सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न कैसे जाना गया? यहाँ पे 3 नंबर की राशि है तो मिथुन लग्न की कुंडली है। और लग्नेश कहाँ बैठे हैं? तो लग्नेश स्वग्रही हैं, कन्या राशि में बैठे हैं। 3 और 6 नंबर के स्वामी लग्नेश सन और मरकरी के साथ युद्ध किए हैं। बुद्धादित्य योग बन रहा है। 3 और 6 नंबर की राशि में बुद्ध आदित्य योग बनता है और बुद्ध आदित्य योग के बनने से व्यक्ति राजसिक पद पे आसीन होता है। तो यहाँ पे बुद्ध आदित्य योग बन रहा है, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें तो 3 और 6 नंबर के जो स्वामी हैं वो केंद्र में बैठे हैं बुद्ध। और उसके अलावा अगर हम अभी कौन से भाव, लग्नेश की बात किए थे, पंचमेश की बात किए थे, कर्मेश की बात किए थे, नवमेश की बात किए थे, इतनी बातें हुई थी। तो अब लग्नेश के बाद आते हैं कहाँ पे? लग्नेश के बाद आते हैं हम पंचमेश में। पंचमेश में तुला राशि है, आप देख पा रहे हैं 7 नंबर की राशि है। और एकादश भाव में भी 7 नंबर की यहाँ पे राशि दोस्तों बनी हुई है। तो एकादशेश और ये पंचमेश के स्वामी शुक्र अपने ही घर में यहाँ पे विराजमान हैं। तो शुक्र भी शुभता लिए हैं। अब पंचमेश भी क्लियर हो गया, सशक्त हो गए। अब आ गया नवमेश। तो अष्टमेश और नवमेश के स्वामी शनि भगवान हैं। और शनि भगवान दोस्तों कहाँ पे बैठे हुए हैं ये देखिए। शनि भगवान दूसरे घर में जाकर के बैठ गए हैं।
तो जो होगा वाणी पटुता में काफ़ी कुशल होंगे। तो इस तौर तरीके से हमने मार्कंडेय काटजू जी जो कि न्यायमूर्ति हैं उनकी कुंडली का दर्शन आपको कराया। और ये सशक्त योग लीगल प्रोफेशन का है। मुख्य योग की कॉम्बिनेशंस गुरु शनि मंगल या सूर्य। अच्छा, मंगल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक चीज़ छूट रही थी, तो यहाँ पे खष्टम भाव के स्वामी 8वें के और उसके बाद आय भाव के स्वामी मंगल हैं। और वो मंगल कहाँ पे बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, या मंगल धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं शिक्षा भाव में यहाँ पे। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा संयोग है। आगे चलते हैं। मुख्य योग गुरु शनि मंगल या सूर्य का 10वें या 9वें भाव से या इनके स्वामियों से मजबूत संबंध होना। बुध का खष्टम 6वें भाव से संबंध और वाणी पर सकारात्मक प्रभाव। गुरु और शनि का एक दूसरे को देखना या साथ होना, विशेषकर केंद्र या त्रिकोण भाव में। अब एक कुंडली आपके सामने और प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक जातक हैं जिनकी कुंडली हमें दोस्तों प्राप्त हुई है। और ये कुंडली जो है ये कुंभ लग्न की कुंडली है। आप देख पा रहे हैं 11 नंबर की राशि है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि लीगल प्रोफेशन में जाने के लिए शनि का खष्टम से संबंध बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लग्नेश शनि भगवान देखिए खष्टम भाव में चले गए हैं। दूसरी बात, नवमेश की बात हो रही थी ना, पंचमेश यहाँ पे कहाँ है, पंचमेश बुध हैं। पंचमेश में बुध की राशि है। पंचमेश और अष्टमेश बुध कहाँ पे गए हैं, ये 7वें भाव में गए हैं। सूर्य भगवान के साथ युद्ध किए हैं। बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध, सूर्य स्वराशि में है और जो कि लग्न को दोस्तों देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पहला तो लग्नेश क्लियर किया, पंचमेश किया। अब खष्टेश में भगवान शनि जो है खष्टेश यहाँ पे चंद्रमा हैं जो कि 8वें भाव में बुध की राशि में चले गए हैं। ठीक है। अब नवमेश की स्थिति देखिए। नवमेश में यहाँ पे तुला राशि है और नवमेश में ये जो तुला राशि है और चतुर्थेश में जो है वृष राशि है, इसके स्वामी शुक्र जो है 5वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो शुक्र भी चले गए वहाँ पे। अब मंगल की भी स्थिति बहुत अच्छी है इस जातक की। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्मेश मंगल हैं, 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। और उसके बाद वाद विवाद संप्रेषण के स्वामी भी यहाँ पे मंगल हैं और मंगल केंद्र में जाकर के बैठ गए हैं। कहाँ पे बैठ गए हैं, शुक्र की राशि में। नवमेश से यहाँ पर भी संबंध बन रहा है। तो आज जो मैंने आपको बताया, लीगल प्रोफेशन में अगर आपको जाना है तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली पे क्लियर कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर 8423854664 पे महज मात्र 51 रुपये गुरुदक्षिणा के रूप में आप भेज सकते हैं और अपनी कुंडली का ऐसे वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करा सकते हैं। जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न ही पूछें, नाम, जन्म स्थान के अलावा समय प्रातः AM है या PM लिख करके भेजें। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रो अजय चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।